हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है नोटिफिकेशन है सीटेट 2022 का, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब होगा। इवन काफ़ी लोगों को डाउट ये था कि ईयर में 2 बार होने वाला है, या फिर ये कन्फ्यूज़न चल रहा था कि 1 बार होगा कि 2 बार होगा। तो CBSE ने इसको क्लियर कर दिया और साथ ही साथ एग्ज़ाम की एक टेंटेटिव डेट्स दे दी है, जिसमें नोटिफिकेशन आया है। अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जल्द ही आपको सभी को मिल जाने वाली है, जिसमें एग्ज़ाम डेट और आपका जो सिलेबस चेंजेस है और आपकी जो एडमिट कार्ड डेट्स वगैरह है वो सभी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे। तो बात कर लेते हैं आज सबसे पहले कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, और बात करेंगे साथ ही साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीटेट के लिए जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक नॉलेज या बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उनको मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं जो आज वो है सीटेट 2022, या फिर इसको हम कह सकते हैं दिसंबर सीटेट 2022, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया उसमें सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से ही आया, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर मंथ में होगा। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ चलते हैं और नोटिफिकेशन के लिए भी अपडेट कर देंगे। तो देखिए सीटेट क्या है, जो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी एक टेस्ट है, सिर्फ एक टेस्ट होता है, इसको सिर्फ पासिंग करना होता है। इसमें कोई परसेंटेज जो मैक्सिमम या मिनिमम रेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 60% या फिर कह सकते हैं 90 मार्क्स लाने हैं, सिर्फ आपको पास करना है ये एग्ज़ाम। उसके अलावा इसका मेरिट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये जो कंडक्ट कराता है वो कंडक्ट कराता है CBSE, जिसको हम जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि CBSE एक अपने आप में बोर्ड है, वही इसको कंडक्ट कराता है। और ये जो कंडक्ट होता है वो होता है आपका सेंट्रल लेवल पे। इसका मतलब है ऑल इंडिया में ये आपका कंडक्ट होगा, और इसका जो सर्टिफिकेशन जो वैल्यू होगी वो भी पूरी इंडिया में होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में एग्जाम आगे फर्दर देना चाहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यूपी में। तो यूपी में जो जॉब ओरिएंटेड जो आपका एग्ज़ाम होता है एडिड में होगा आपका, जो कि जूनियर के लिए होगा, या फिर आपका प्राइमरी के लिए सुपर टेट, जो आपको सुना भी होगा आपने पहले भी काफ़ी। तो सुपर टेट में चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम किसी ने क्लियर किया हो या सी टेट का, तो दोनों को सेम वैल्यू मिलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी क्या हुआ, कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम मोड था वो ऑनलाइन कर दिया गया। तो इस बार भी जो एग्ज़ाम का मोड होने वाला है वो होने वाला है CBT, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर जाने तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, और ये जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर में भी लास्ट ईयर जो था वो था दिसंबर से लेके जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, और ये लगभग 20 दिन की शिफ्ट्स में चला था। तो फर्स्ट सेकंड 2 शिफ्ट में कंटिन्यू जो एग्ज़ाम चला है लगभग 20 दिन के आसपास चला है। बीच में कुछ छुट्टियां थी, कुछ सर्वर एरर स्टार्टिंग में हुआ, तो बाद में कुछ इस तरह। तो लगभग आपका 20 दिन एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 1 महीने के अंदर। ये जो एग्ज़ाम की डेट आई है अब ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि अभी डेट अनाउंस होगी कि किस दौरान, किस डेट से लेके किस डेट के बीच में सभी एग्जाम होने वाले हैं। बट ये एग्जाम जो है वो है दिसंबर 2022, जिसकी आप ये मान के चल सकते हैं, हो सकता है ये दिसंबर 1 से भी शुरू हो जाए, लेकिन अगर मिड से शुरू होता है, दिसंबर मिड से या फिर 10-12 तारीख से, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 20 दिन 15 दिन एग्जाम अगर चलेगा कंटिन्यूस। क्योंकि ऑनलाइन मोड हमेशा क्या होता है आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपका जिस तरह ऑफलाइन एग्जाम होता है उस तरह करा दिया जाए। तो ये मैक्सिमम टाइम आपको मल्टीपल टाइम देखने को मिलता है कि एक ही बार में अलग अलग पेपर कराया जाए। तो दिसंबर आपकी जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, और इसमें आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी के बीच में ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। वो आप 1 दिसंबर से लेके और लास्ट जनवरी तक 30-31 जनवरी तक आप इसको कंप्लीट ही मान के चलेंगे कि आपका ये एग्जाम इसके बीच में हो जाएगा। लास्ट ईयर जैसे 15-16 तारीख से 16 तारीख से आई थिंक स्टार्ट हुआ था और 20 जनवरी तक ये एग्जाम गया, तो उसी के बीच में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। तो सेम इस बार भी हमें कुछ इसी तरह की जिसकी डेट है वो देखने को मिलेगी। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी मेरिट सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ये क्राइटेरिया बेस्ड है कि आपको इतने परसेंटेज लाना है तो आपको पास मान लिया जाएगा। ये नहीं है कि आप 150 में से
150 पूरे के पूरे लेके आते हैं तो आप टॉप रैंक करके आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, बस कॉन्फिडेंस के लिए आपकी अच्छी चीज़ है, प्रिपरेशन के लिए आपका अच्छा चीज़ रहेगी कि आप अच्छे मार्क्स ला दें। बट इसको अगर देखा जाए तो जनरल वे में एक 60% जो इसमें मार्क्स चाहिए, जिसको हम 150 का एग्जाम होता है तो 90 मार्क्स इसको डायरेक्टली मान सकते हैं। जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलता है स्टेट के बेस पे, जब आप अलग अलग स्टेट में जो जॉब्स है, जो वैकेंसीज है, उन पे एप्लीकेबल होते हो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसी के बेस पे क्या होगा, आपका रिजर्वेशन काउंट होगा। तो जैसे कि यूपी में कुछ जगह रिजर्वेशन पे 82 पे भी ये पास माना जाएगा, तो अगर आपके सीटेट में उस टाइम पे 82 या 83 आए हुए हैं तो आपको भी पास माना जाएगा। लेकिन एक जनरल वे में आपको 60% लाना है, जो कि हो जाता है 150 में से 90 मार्क्स आपको लेके आना है। नेगेटिव मार्किंग, ये अपने आप में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उनका ये क्वेश्चन बनता है कि क्या नेगेटिव मार्क्स भी रहते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और यही इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो नहीं आते तो उन पे भी गैस आप कर सकते हो और उसका आपको बेनिफिट इवन देखने को मिल सकता है। बट बेटर है कि आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ रखेंगे उतना ही फर्दर जो सेकंड राउंड का एक तरह से एग्जाम होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट या सी टेट पास होने के बाद सुपर टेट लिया जाता है, तो एक तरह से सेकंड राउंड कह सकते हैं आप, मेंस कह सकते हैं। इस तरह ही जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी अच्छे मार्क्स लाने पर और अच्छी प्रैक्टिस होने पर। बात करें इसके सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो सेंट्रल लेवल पे, इसका मतलब वो आपका यूपी में भी वैलिड है, दिल्ली में भी है या अदर स्टेट में भी रहेगा अगर आपने सीटेट किया है। इसका मतलब आप इंडिया के सभी स्टेट के एग्जाम में उनके रूल्स के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो जो एग्जाम की या सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो आपकी रहती है सेंट्रल लेवल पे, किसी स्पेसिफिक स्टेट लेवल पे ना होके सेंट्रल लेवल पे। रही कि एक्सपायरी क्या है इसकी सर्टिफिकेट की, तो ये लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि पहले होता था कि 5-7 साल बाद इसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप टीचिंग में ही, गवर्नमेंट टीचिंग में ही अप्लाई कंटिन्यू करते हैं। अब ये लाइफ टाइम हो चुका है। तो अगर आपने एक बार सीटेट क्रैक कर लिया है, सीटेट में 90+ मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो आपका ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहेगा। आप किसी भी स्टेट में इसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं जो फर्दर एग्जाम्स है। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम फी के साथ साथ एक और चीज देखने को मिलती है कि सीटेट जो है, सीटेट में 2 एग्जाम होते हैं जिसको पेपर 1 और पेपर 2 कहते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे, बट एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि जो पेपर 1 है ये आपका होता है 0 to 5 क्लास के लिए, जिसको हम प्राइमरी जानते हैं। और जो सेकंड पेपर है इसको हम जानते हैं जूनियर के नाम से, और ये होता है 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे स्कूल जो 0 से लेके 5th तक है उन्हें प्राइमरी जानते हैं, और पेपर 1 उन्हीं के लिए होता है। अगर आप पेपर 1 को क्रैक करते हैं और आप BTC या B.Ed हैं तो आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स पे। और अगर आपने 6 से 8 के लिए पेपर 2 को क्वालिफाई किया है तो उस केस में आप जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ पे फ़ी की बात कर लेते हैं। तो अगर फ़ी की बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल और OBC की क्या है, फीस सेम रहती है। और SC ST और जो डिफ़िकल्टीज़ या फिर किसी को इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है कोई, उस तरह के क्या है जो पर्सन्स होंगे उनकी फ़ीस क्या होती है, सेम होती है। तो पेपर 1 या 2, अगर पेपर 1 और 2 में से कोई एक भी अगर आप पेपर देते हो तो जो जनरल OBC के लिए रहेगी वो रहेगी 1000 रुपये फीस रहने वाली है। और जो आपकी जो SC ST वाली जो कैटेगरी होगी, अगर उसमें आप एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट या फिर सेकंड, तो वो आप 500 रुपये की फी पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप दोनों ही पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके 1200 हो जाएंगे OBC और जनरल के केस में, और जो 600 जाएंगे वो जाएंगे SC ST के केस में। ये लगभग एक दूसरे के हाफ है सिंपली। तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कुछ लोगों का ये भी अपने आप में क्वेश्चन रहता है कि मेरा पेपर 1 पहले क्रैक हो गया था या फिर पेपर 2 क्रैक हो गया था, अब मैं क्या दोनों को अप्लाई करूं, दोनों पे अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो क्या किया जाए। तो अगर आपने पहले पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई भी क्रैक किया हुआ तो आप दूसरे क्वेश्चन पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप एग्जाम दे सकते हैं। सिंगल एग्जाम्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक हो गया था तो आप दोबारा भी दूसरे को करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में दोबारा प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाना, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि करंटली अभी कोई इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको
प्राइमरी और जूनियर में नहीं मिली हुई है। लाइक केवीएस भी अभी आया नहीं है, एनवीएस में टीजीटी पीजीटी में है, सुपर टाइट भी अभी नहीं आया है। तो उस केस में अगर आप प्रिपरेशन चेक करना चाहते हो तो यस, आप दोनों भी ट्राई कर सकते हैं, आप एक भी ट्राई कर सकते हैं। बट ये देख के कि अगर आपने एक एग्जाम पहले ट्राई किया हुआ है या पास किया हुआ है तो उस केस में आप उससे दूसरा एग्जाम ही सिंगल फिल करके कर सकते हैं और उसकी फीस ये होने वाली है। यहाँ पे आगे जो बात कर रहे थे हम, वो थी हमारा कुछ बेसिक सिलेबस और पेपर की। तो देखिए हमने पेपर को अभी जाना, पेपर 1 जो होता है 0 to 5th होता है, ये क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लास जिसको जानते हैं। जो सेकंड पेपर है वो होता है जूनियर और आपका कह सकते हैं हम 6 to 8th वाला। तो इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 11 ईयर तक के जो क्वेश्चन है वो बच्चे की मेंटली एक तरह से एज जो होगी 11 साल की होती है। तो सीडीपी में आपको काफ़ी समझने में हेल्प करेगा कि बच्चे की एज क्या है, 11 साल है तो उसकी आप मेंटलिटी के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। जूनियर में क्या होता है 3 साल ऐड हो जाते हैं तो उस केस में बच्चे की एज 14 तक हो जाती है। तो अगर बच्चा 11 साल तक का है तो वो क्या सिलेबस पढ़ता है, उसकी क्या मेंटलिटी रहने वाली है, उसके ऊपर कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं, उस तरह की चीज़ें जो आप बेसिकली आप जान सकते हैं, वो है आपका पेपर 1। और अगर मैं बात करूँ जो क्लास 8 तक आ जाता है बच्चा, या फिर कह सकते हैं एज जो 14 तक आ जाता है, तो उस केस में या उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको ज़रूरत है जिस तरह के टीचर की, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पेपर 2 में। क्योंकि पेपर काफ़ी हद तक सब्जेक्ट वाइज सेम दिखता है, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही कॉमन है। जनरली लोग हिंदी और इंग्लिश को लेते हैं, बट जहाँ तक सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई सीटेट एग्जाम में लगभग 20 लैंग्वेज को लेके चलती है। तो उस केस में लैंग्वेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरियाज में अलग हो सकती हैं। बट हम बात कर रहे हैं अभी इंग्लिश और हिंदी की, तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों लैंग्वेज एक तरह से कॉमन है कि आप हिंदी इंग्लिश को ले सकते हैं। और जो यहाँ से मार्क्स बनते हैं, ईच सब्जेक्ट 30 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर एक सब्जेक्ट में 60% लाना है, आपको ओवरऑल 60% लाना है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 5 मार्क्स भी लाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 30 में से 30 लेके आ रहे हैं तो भी आपको क्वालिफाई माना जाता है। तो टोटल आपको 60% चाहिए, पर सब्जेक्ट आपको 60% नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, ये आपके लैंग्वेज एक तरह से हम मान सकते हैं हिंदी है या आपकी इंग्लिश है। तो यहाँ से 2 लैंग्वेज हो गई दोनों के केस में। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, कुछ लोगों का रहेगा कि अगर हम प्राइमरी भर रहे हैं उसमें भी हिंदी आएगी, सेकंड में भी हिंदी आएगी, तो उस केस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आएगा क्वेश्चन की डिफिकल्टीज का यहाँ पे। इसी तरह लाइक हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट है वो मैथ है, तो मैथ जो आएगा वो इस तरह आएगा कि लगभग आपका 5th क्लास तक का स्टूडेंट है तो आपको 5th तरह के ही या 5th क्लास तक के लेवल का ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। वैसे इसमें लगभग 6th और 7th तक का सिलेबस टच हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन अब डिफिकल्ट होने लगे हैं जो है टाइम के साथ ही। तो यहाँ से डिफिकल्टी। अब यहाँ पे बात करें, अगर सेकंड पेपर में अगर मैथ की आप बात करोगे, ये भी जो है 30 मार्क्स का है। और जो साइंस या एसएसटी है, एसएसटी जो है टोटल 60 की हो जाती है, साइंस 30। तो साइंस साइड वालों के लिए मैथ और साइंस दोनों आती है। और जो सोशल स्टडीज़ वाले हैं उनके केस में आपको जो है 60 मार्क्स का सोशल स्टडी ही आएगा। ये साइंस और मैथ उनको करना नहीं होता, इसीलिए ये एक साथ लिखे और ये स्लैश के साथ है। तो अगर आप बात करें मैथ के भी यहाँ पे, तो वैसे तो कहा जाता है कि 8th क्लास तक का ही मैथ पूछा जाता है, लेकिन ये 9th और 10th को टच कर देता है क्योंकि डिफिकल्टीज बढ़ रही है टाइम के साथ। अब बात करें हम ईवीएस की, तो ईवीएस भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आप अगर एनसीईआरटी को उठाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में। सेम सीडीपी की जैसे हमने बात की, तो सीडीपी की क्या है कि आपके पास ये मेंटलिटी को आपको चेक करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीडीपी में हेल्प हो जाती है। सीडीपी को क्या जानते हैं हम? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चे का किस तरह बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, उससे रिलेटेड जितना भी पोर्शन आएगा वो आता है सारा आपका सीडीपी में। और ये भी आपका दोनों में कॉमन है। और दोनों में क्या है, ये भी आपको 30 मार्क्स का और यहाँ पे भी 30 मार्क्स का ये देखने को मिलता है। इवन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या है कि किस तरह सीटेट को क्रैक करे फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस तरह की हमने वीडियो पहले बनाई है, तो आप देख सकते हैं उसको भी जाके, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और सीडीपी के बेस पे ही आप इजीली एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो आपका रिलेटेड है, आपका नया जो नोटिफिकेशन है जो सीटेट दिसंबर 2022 को होने वाला है, और साथ ही साथ हमने जाना कि सीटेट क्या है, कैसे काम करती है उसके बारे में। तो आई थिंक ये आपको वीडियो
हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी है या आपके काम की है तो हो सकता है ये बाकी को भी कुछ हेल्प कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, क्योंकि 20 क्वेश्चन वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इवन वहाँ पे आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।